मैं संजय सिंह यादव आप सभी का पुनः एक बार लर्निंग अड्डा 21 में हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथियों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत जो हम लोग चर्चा करेंगे वो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस को लेकर के है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रतियोगी परीक्षा आपकी कोई भी हो, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम से जुड़े सवाल आपसे निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। यहाँ आपके पास इस वीडियो के अंतर्गत ये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस की एक कंप्लीट वीडियो है। यहाँ पे आपको वर्तमान आंकड़े भी बताए जाएंगे और आज़ादी से पूर्व से लेकर के आज़ादी के बाद भारत के अंदर कैसे पेट्रोलियम का विकास हुआ, कहाँ पर पहला तेल का कुआं खोदा गया और इसके साथ ही साथ कहाँ पे पहली तेल रिफाइनरी लगाई गई यानी तेल शोधशालाएँ लगाई गई। और इसके साथ ही साथ आपको ये पता चलेगा कि वर्तमान में जो है पेट्रोलियम के कितने आपके सार्वजनिक क्षेत्र हैं, कहाँ कितने निजी क्षेत्र हैं। बहुत सारी यूनिक जानकारियाँ इस वीडियो में साथियों आपको मिलने वाली है। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर से आने वाला नहीं है। एक नंबर का क्वेश्चन हर हाल में यहाँ से बनता है साथियों। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं साथियों। लेकिन आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, तभी वो कंप्लीट जानकारी आपको मिल पाएगी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पेट्रोलियम की। तो वास्तव में देखिए, जो पेट्रोलियम होता है वो वास्तव में हाइड्रोकार्बन होता है। और हाइड्रोकार्बन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि हाइड्रोजन एवं कार्बन, यानी जो पेट्रोलियम होता है वो हाइड्रोजन एवं कार्बन का एक यौगिक होता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया कि हाइड्रोजन एवं कार्बन का यौगिक होता है। एक तरह से देखा जाए तो हाइड्रोकार्बन होता है आपका क्या, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक पाए जाते हैं। अब जरा ध्यान देना है कि हमारा पेट्रोलियम एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, यानी ठोस के रूप में भी, द्रव के रूप में और गैस के रूप में। यानी यह तीनों रूपों में पेट्रोलियम आपको देखने को मिलता है। जैसे अगर बात की जाए तो अंतिम रूप में आप देखते हैं वो जो तारकोल होता है, तो जो देखते हैं आप वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो कहने का मतलब ये गैस आपकी होती है और द्रव तो होता ही है। तो यह पेट्रोलियम तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि जो कच्चा पेट्रोलियम है, वास्तव में जो कच्चा तेल यानी कच्चा जो आपका पेट्रोलियम है, लगभग 30 लाख वर्ष पूर्व, ध्यान देना है, 30 लाख वर्ष पूर्व जो है सागरी अवसादी शैलों में, यानी किसमें, सागरी अवसादी शैलों में, शैलों से प्राप्त किया जाता है। यानी जो हमारा कच्चा पेट्रोलियम था लगभग 30 लाख वर्ष पूर्व की जो सागरीय अवसादी शैलों से ये पेट्रोलियम जो है प्राप्त किया जाता है। यानी सागरीय अवसादी शैलों से, यहाँ पर भी प्रश्न बनता है कहाँ से, तो ये आपको अच्छे से पता रहे, सागरीय अवसादी शैलों से। आगे अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत में अगर हम पेट्रोलियम की बात करते हैं तो भारत में यह टर्शियरी काल की चट्टानों की अपनतियों के भ्रंशों में पाया जाता है। यानी जो भारत के अंदर जो पेट्रोलियम है वो टर्शियरी काल की जो चट्टानें हैं उनकी अपनतियों की जो भ्रंशें हैं, यानी भ्रंश का मतलब गड्ढे से मतलब होता है, दबाव से मतलब है, यानी नीचे बैठ जाना, तो भ्रंशों में पाया जाता है। ठीक है, तो भारत के अंदर ये स्थिति है और पूरी स्थिति आप देख पाए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भारत में, कह रहा है कि भारत में खनिज तेल जो था, जो आपका सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में आपकी मार्घेरिटा के समीप असम रेलवे एंड ट्रेडिंग कंपनी ने पता लगाया था। जरा ध्यान देना है, यानी भारत के अंदर अगर पहला जो है खनिज तेल का सबसे पहले पता लगाया गया तो वो 1860 ईस्वी में, आज़ादी से पहले पता लगा। कहाँ लगा, असम राज्य के अंदर। और किस कंपनी ने पता लगाया था, तो रेलवे एंड ट्रेडिंग कंपनी थी। यानी रेलवे एंड ट्रेडिंग कंपनी ने 1807 में मार्घेटा यानी असम राज्य के अंतर्गत पहला जो है सर्वप्रथम तेल को जो का पता लगा। ठीक है, अब हम लोग बात देख लेते हैं कि भारत के अंदर तेल का जो सबसे पुराना कुआं था, यानी भारत के अंदर तेल का पहला कुआं कहाँ खोदा गया, ये बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। तो देखिए ध्यान में देना है आपको कि ये जगह जो है देश का जो पहला कुआं है वो असम राज्य के माकूम स्थान पे खोजा गया। तो ये आपके ऑप्शन में माकूम रहता है कि भारत का जो देश का पहला तेल का जो कुआं था वो माकूम यानी असम राज्य में
खोदा गया था। कब खोदा गया था? 1867 ईस्वी में, यानी आज़ादी से पहले 1867 ईस्वी में माकूम असम राज्य के अंदर देश का पहला कुआं खोदा गया। ये सर्वाधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि देश का पहला कुआं कब खोदा गया, कहाँ खोदा गया, उस जगह का नाम बताइए, उस राज्य का नाम बताइए। असम एवं जगह का नाम है माकूम। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं कि भारत में सबसे पुराना तेल भंडार, देखिए भारत में सबसे पुराना तेल भंडार डिगबोई के असम में है। अगर बात करता है कि भारत में सबसे पुराना जो है तेल का भंडार कहाँ पर स्थित है, तो भारत में जो सबसे पुराना तेल का भंडार पाया गया वो असम राज्य के डिगबोई स्थान पे पाया गया, यानी सबसे पुराना तेल का भंडार यही जो है आपका पाया गया। लेकिन यह कहाँ स्थित है? यह ब्रह्मपुत्रा की घाटी में स्थित है, यानी जो ब्रह्मपुत्रा नदी आपकी जो असम राज्य से गुजरती है, तो जो ब्रह्मपुत्रा की घाटी है वहीं पे उसी स्थान पे जो है डिगबोई एक प्लेस है, यानी असम राज्य में डिगबोई नामक स्थान पे भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार जो है मिला था, यानी यहीं पे खोज की गई थी। ठीक है, और देश का पहला कुआं आपको पता चल गया, और तेल के भंडार का जो पता चला वो सबसे पहले ब्रह्मपुत्रा घाटी में पता चला, जो कि असम राज्य में स्थित है। और इसी ब्रह्मपुत्रा घाटी में आपका डिगबोई स्थान है, यानी सबसे पहले डिगबोई में जो है इसका भंडार का जो है पता चला। अब देखिए भारत में अगर हम कच्चे तेल के अगर क्षेत्र की बात करें तो भारत के अंदर प्रमुख जो है 4 जो है क्षेत्र हैं, यानी पेट्रोलियम के, यानी कच्चे तेल के। तो कच्चे तेलों का 4 भंडार कहाँ है भाई? एक तो है आपका ब्रह्मपुत्रा घाटी, दूसरा है गुजरात का तट, और देखिए ब्रह्मपुत्रा घाटी हो गई, गुजरात का तट हो गया, यानी वही गुजरात के तट का मतलब खंभात की खाड़ी के आसपास वाला एरिया, और पश्चिमी तट का मतलब जो अरब सागर है, यानी अरब पश्चिमी तट का अपतटीय क्षेत्र, यानी जो समुद्र के किनारे की एरिया, यानी अपतटीय क्षेत्र, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र एवं पूर्वी अपतटीय क्षेत्र। तो आपको अच्छे से पता चल गया कि ब्रह्मपुत्रा घाटी हो गई, आपका गुजरात का तट हो गया, और तीसरा पश्चिमी आपका अपतटीय क्षेत्र हो गया, और पूर्वी जो है अपतटीय क्षेत्र हो गया। चलिए 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके अलावा भी अन्य जो है क्षेत्रों का अन्य क्षेत्र भी हैं। इसके अलावा जैसे आपका अन्य क्षेत्रों की जब बात करेंगे, चलिए अब ये तो हो गया 4 प्रमुख क्षेत्र। अब अगला बहुत ज़्यादा जो पूछा जाता है कि वो कह रहा है कि ब्रह्मपुत्रा घाटी देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है, यानी यूं कहने का मतलब अगर तेल सबसे पुराना अगर तेल उत्पादक क्षेत्र की बात की जाए तो वो ब्रह्मपुत्रा घाटी है, यानी वो असम राज्य। भाई असम में ही पहला तेल का कुआं खोदा गया, वहीं पे तेल के भंडार का पता चला, यानी आप देख रहे हैं डिगबोई के अंदर, और वहीं पर आप देख रहे हैं कि जो ब्रह्मपुत्रा की घाटी है वहां पे देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है, यानी सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र की बात करेगा तो ब्रह्मपुत्रा घाटी के आएगी आपकी, यानी उसके अंतर्गत आपका ये डिगबोई स्थान भी आ सकता है। ये चीजें आपकी तो ब्रह्मपुत्रा घाटी तो मेन थी ही। अभी हम लोग पूरा असम राज्य से ही जुड़े प्रमुख तेल क्षेत्रों की जानकारी हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि सबसे पुराना आपका जो है उत्पादक क्षेत्र है भारत के अंदर, लेकिन इसके मुख्य क्षेत्र कौन है? तो जो मुख्य क्षेत्र में देखिए आपका डिगबोई है, यानी असम का वो डिगबोई है, और नाहरकटिया है, और सुरमा घाटी है। तो ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि सुरमा घाटी, नाहरकटिया और डिगबोई ये जो आपके प्लेस हैं, या जो नुमालीगढ़ हुआ, ये सारे जो आपके प्लेस हैं, ये देखिए इस नुमालीगढ़ हुआ या नून माटी हुआ, तो नुमालीगढ़ और नून माटी ये जो 5 प्लेस आपके सामने चर्चा किए जा रहे हैं, ये सभी असम राज्य से जुड़े हैं, यानी जो तेल की जो पुरानी जो तेल का भंडार था वहाँ से जुड़े हुए हैं, या सबसे पहले इन्हीं स्थानों पे काम हुआ। तो ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप देख रहे हैं इसका जो मुख्य क्षेत्र है वो डिगबोई है, नाहरकटिया है, सुरमा घाटी। इसके अलावा देखिए 1962 में गुवाहाटी के निकट असम राज्य में, यानी गुवाहाटी के निकट असम राज्य में नून माटी तेल शोधशाला जो है, और जो है IOC यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अधिकार क्षेत्र में जो है ये कारखाना लगाया गया। तो बहुत ज़्यादा है कि 1962 में देखा जाए तो एक तरह से पहली तेल शोधशाला, यानी यहाँ पे तेल का जो कच्चा तेल निकलता है उसका शोधन करके जो है पेट्रोल, डीजल ये सारी चीज़ें तैयार करना, मतलब एक तरह से रिफाइनरी सेंटर। तो 1962 में गुवाहाटी के निकट असम राज्य में वो जगह कौन है? नून माटी। तो नून माटी जो है क्या है?
यहाँ पे जो है तेल की शोधशाला है। तो तेल शोधशाला जो थी वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अधिकार क्षेत्र में वो आती है और वहीं जो है तेल शोधशाला का निर्माण किया गया नूनमाटी के अंतर्गत। अब देखिए कह रहा है डिगबोई आपका जो जगह है, आप देख रहे हैं कौन सा, डिगबोई, जहां पर सर्वाधिक तेल के उत्पादन का क्षेत्र मिला था सबसे पहले। और डिगबोई और नुमालीगढ़ तेल शोधशाला असम राज्य में स्थित है। तो यह भी पूछता है कि भाई डिगबोई के अंदर उत्पादन क्षेत्र भी है और तेल शोधशाला भी है। नुमालीगढ़ में तेल शोधशालाएं हैं, नुमालीगढ़ में तेल शोधशाला लगाई गई है। तो ये अभी आपकी असम राज्य में स्थित है। तो ये जितनी हम लोग बात किए, आपका जो है डिगबोई की बात किए, नाहरकटिया की हम लोगों ने बात किया, और उसके साथ साथ आपने देखा सुरमा घाटी, नुमालीगढ़ आप देख रहे हैं, और यहाँ पे देखिए नुमालीगढ़ आपका है, नुमालीगढ़ और जो है ये नुमालीगढ़ हो गया और नूनमाटी हो गया। ये ऐसे 5 प्लेसों का जो हम लोग बार बार नाम ले रहे हैं, ये असम राज्य से जुड़े, इतना माइंड में रहे, क्योंकि परीक्षाओं में मैचिंग कराने को भी आता है कि यह तेल क्षेत्र किससे जुड़ा है, यह तेल क्षेत्र जो है किस स्थान से जुड़ा है। ठीक है, तो ये पता चला। अब देखिए हम लोग बात करते हैं, गुजरात राज्य जो है तेल उत्पादन का तीसरे स्थान पे आता है। देखिए कच्चा तेल उत्पादन में गुजरात राज्य जो है आपका तीसरे स्थान पे है। और इसके बाद अगर दूसरे स्थान की बात करें तो अपतटीय क्षेत्र एवं राजस्थान है। और अगर प्रथम स्थान पे बात करें तो कच्चा तेल के उत्पादन में इस समय जो है, यानी कच्चे तेल के उत्पादन में पहले स्थान पे बॉम्बे हाई का स्थान आता है, जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं कि भारत में पेट्रोलियम का पहला उत्पादक राज्य। देखिए अगर इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि भारत में पेट्रोलियम उत्पादन का पहला राज्य, तो भारत के अंदर पेट्रोलियम उत्पादित करने वाला जो पहला राज्य था आपका, वो आपका असम है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि असम में ही तेल का कुआं खोदा गया, वहीं पे तेल का उत्पादन का क्षेत्र खोजा गया, वहीं पे जो है तेल की शोधशालाएं लगाई गई। तो ये सारी डिटेल आपको मिले। अब उसके बाद जो है बाद में ये सारी चीज़ें होती। अब चलिए हम लोग चलते हैं गुजरात राज्य के अंदर। तो देखिए अंकलेश्वर गुजरात राज्य के भरूच जिला में स्थित है, यानी भरूच जिले के अंदर भरूच जिला के अंदर गुजरात राज्य में अंकलेश्वर एक स्थान है। और यह जो है देखा जाए तो 30 वर्ग किलोमीटर में फैला खनिज तेल का भंडार है, जिसकी खोज 1958 में की जाती है। यानी जुलाई 1958 में एक बहुत बड़ा 30 वर्ग किलोमीटर का एक तेल क्षेत्र का पता लगा, वो गुजरात के अंकलेश्वर में। तो आपको पता चला अंकलेश्वर जो जगह है वो गुजरात राज्य में है। और वह भी देखा जाए तो आपकी अंकलेश्वर जगह वो जो खंभात की खाड़ी है उसमें आपकी स्थित है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए लूनेज तेल उत्पादक क्षेत्र गुजरात राज्य के खंभात के खाड़ी के ऊपरी सिरे पर स्थित है। तो ध्यान देना है, लूनेज जो तेल उत्पादक क्षेत्र है यह भी खंभात की खाड़ी में स्थित है, क्योंकि आपको बताया गया है कि पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, तो ये पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में ये सारे आ जाते हैं। तो देखा जाए तो लूनेज जो है यह भी खंभात की खाड़ी में स्थित है, अंकलेश्वर भी खंभात की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं कलोल। यह भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कलोल क्षेत्र गुजरात राज्य के अहमदाबाद में स्थित है। तो गुजरात राज्य के अहमदाबाद में आपका कलोल क्षेत्र स्थित है। इसके अलावा प्रमुख क्षेत्र और भी हैं गुजरात राज्य में, जैसे नवग्राम है, आपका धोलका है, सोमासन है और कोसंबा है। मतलब ये तो नहीं भूलना है आपको, कलोल नहीं भूलना है आपको, लूनेज नहीं भूलना है, और आपको अंकलेश्वर, इसकी पूरी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए जो कोयाली क्षेत्र है, ध्यान देना, अब इसी में कोयाली में के अंतर, अब कोयाली आ गया, कलोल अलग है, कोयाली अलग है, लूनेज अलग है, अंकलेश्वर अलग है, लेकिन ये सभी जो हैं ये खंभात की खाड़ी में ही आपके स्थित हैं। सभी जो है ये अपतटीय क्षेत्र खंभात की खाड़ी में स्थित हैं। तो हम लोग जब बात कर रहे हैं, कोयाली तेल शोधशाला गुजरात राज्य के जामनगर में स्थित है। ध्यान देना है, जो कोयाली क्षेत्र है ये गुजरात राज्य के जामनगर में स्थित है। कलोल जो है गुजरात राज्य के अहमदाबाद में स्थित है। लूनेज को पता ही चल गया आपको, लेकिन जामनगर को ध्यान देना है, इस जामनगर की स्थापना कौन किया था। देखिए जामनगर में कोयली गुजरात राज्य की तेल शोधशाला, ध्यान रखना है उत्पादन क्षेत्र नहीं, तेल शोधशाला लगी यहाँ, वो जामनगर में है।
और जो IOCL द्वारा जो है ये जो है अधिकार क्षेत्र में आती है। जामनगर की स्थापना 1920 में महाराजा रंजीत सिंह ने की थी और इसे नवानगर के भी नाम से जाना जाता है। अगर नवानगर आ गया या जामनगर आ गया तो उसका संबंध कोयली से होगा। कोयली तेल शोधशाला है नवानगर या जामनगर, ठीक है, इसका संबंध कोयली तेल शोधशाला से है। अब जरा ध्यान देना, यहाँ रिलायंस इंडस्ट्री की विश्व की सबसे पुरानी रिफाइनरी स्थित है। देखिए ध्यान देना, विश्व की सबसे पुरानी रिफाइनरी यहीं पे लगाई गई है रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा जो है 1920 में ये 1920 की बात नहीं, 1920 में तो इस नगर की स्थापना हुई थी। यहाँ रिलायंस कंपनी इंडस्ट्री की सबसे पुरानी रिफाइनरी यहीं पर है, मतलब जामनगर में है। यानी ये जामनगर आपका जो है गुजरात का कोयली जो है आप देख गए, ये स्थान पता चला। इसे नवानगर के भी नाम से जाना जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर भारत का पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र की बात की जाए, यानी पश्चिमी यानी अरब सागर वाला, तो भारत का पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र तेल उत्पादन का प्रमुख केंद्र रहा है। तेल उत्पादन का प्रमुख केंद्र रहा है पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र। इसके अंतर्गत बॉम्बे हाई जो है मुंबई के तट से, यानी बॉम्बे हाई यहाँ बहुत बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है जो है आपका पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में आता है। और पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है तेल एवं पेट्रोलियम का, यानी पेट्रोलियम का। लेकिन जो वो है वो क्या है कि मुंबई का जो समुद्री तट है उससे 160 किलोमीटर दूर जो है पहला तेल का कुआं 1974 में खोदा गया। यानी इधर अगर पश्चिमी तट की बात करते हैं, देखिए इसके अंतर्गत बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र मुंबई तट से 160 किलोमीटर दूर 1965 में लगाया गया, आज़ादी के बाद लगाया। लेकिन भारत एवं रूस की संयुक्त टीम ने इसका पता लगाया था, इस मुंबई हाई के जो है पेट्रोलियम जो है उत्पादन क्षेत्र का। लेकिन भारत एवं रूस की संयुक्त टीम द्वारा इसका पता लगा और यहाँ पर जो पहला कुआं तेल का जो खोदा गया वो 1974 में, यानी देखा जाए तो 1974 में इसे खोदा गया। अब जरा ध्यान देना है, एक आलिया बेट तेल क्षेत्र भी पश्चिमी तट में ही शामिल है। एक आलिया बेट आपका तेल क्षेत्र है जो पश्चिमी तट में ही शामिल है और यह भावनगर से 45 किलोमीटर, यानी यह गुजरात के भावनगर जो है भावनगर क्षेत्र से 45 किलोमीटर दूर खंभात की खाड़ी में आलिया बेट द्वीप के पास स्थित है। यानी आलिया बेट जो है आपका एक पेट्रोलियम क्षेत्र है और यह खंभात की खाड़ी में स्थित है। और आलिया बेट जो द्वीप के पास, यानी आलिया बेट द्वीप है और उसी के पास जो है आलिया बेट तेल क्षेत्र का पता चला है, ठीक है। और यह कहाँ स्थित है तो भावनगर से 45 किलोमीटर दूर खंभात की खाड़ी में। अब हम लोग भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र की बात कर लेते हैं। जो भारत का पूर्वी तटीय क्षेत्र है यानी बंगाल की खाड़ी है, तो वहाँ पर अब जब जाते हैं पूर्वी तटीय क्षेत्र पे तो वहाँ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, देखिए जो गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी जो है नदियाँ हैं, इनके जो है डेल्टा के क्षेत्र में, यानी ये जहाँ पे गिरती हैं वहाँ पे डेल्टा बनाती हैं और इनके डेल्टाई क्षेत्र में जो है खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैसों का बहुत बड़ा भंडार जो है खोजा गया है, पाया गया है। अब कावेरी के बेसिन में नारीमानम और जो है कोइराइल, देखिए कोइराइल जगह पूछता है, कोइराइल एवं कालापल्ली, देखिए कोइराइल में एवं कालापल्ली में कच्चा तेल के लिए यहाँ पे जो है खोज की गई है, यानी ये कावेरी बेसिन के अंतर्गत। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कच्चे तेल राजस्थान, देखिए ध्यान देना, जो कच्चा तेल है वो राजस्थान का मरुस्थल में और उत्तर प्रदेश के रामपुर जिला की बिलासपुर तहसील में और पंजाब के ज्वालामुखी क्षेत्र में। यानी ये कहा जा रहा है कि कच्चे तेल के भंडार इसके अलावा राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र बता रहा है और रामनगर जिला जो है उत्तर प्रदेश का उसके बिलासपुर तहसील में पता लगा और पंजाब के ज्वालामुखी जो है क्षेत्रों में। अब थोड़ी बात करते हैं कि राजस्थान, अब देखिए हम लोग राजस्थान में चले गए। राजस्थान के बाड़मेर में मंगला, भाग्यम, शक्ति, ऐश्वर्या 22 तेल क्षेत्र खोजे गए, यानी बहुत ज़्यादा जो है राजस्थान के बाड़मेर के अंतर्गत बहुत तेल क्षेत्रों का पता लगाया गया। अब हम लोग बात करते हैं सर्वाधिक तेल उत्पादन। देखिए अगर आज भी वर्तमान सन 2023 के डाटा के अनुसार देखिएगा तो भारत के अंदर वर्तमान सर्वाधिक जो है तेल उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो कौन है? राजस्थान है आज भी वर्तमान में। चलिए हम लोग आगे भी है इस पर डिस्कस करना है। तो भारत के पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन, ध्यान देना है,
अब अगर भारत में पेट्रोलियम के देखिए, अगर कच्चा तेल की बात आती है तो राजस्थान है, अगर भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादन की बात आएगी तो बॉम्बे हाई है आपका। फिर देखिए वर्तमान समय में भारत के अंदर 23 शोधशालाएं लगी हैं, जिनमें जो 23 जो शोधशालाएं लगी हैं उनमें 19 सार्वजनिक क्षेत्र की हैं यानी सरकारी हैं, 2 संयुक्त क्षेत्र हैं मतलब सार्वजनिक एवं निजी दोनों हैं, और 3 पर्सनली निजी क्षेत्र से बिलोंग करती हैं, जो रिलायंस के पास 2 हैं और एस्सार के पास 1 है। तो ये जो है आपकी तेल शोधशालाएं हैं, यानी जो कच्चा तेल आता है उसका शोधन करके पेट्रोलियम, डीजल इन सब में कन्वर्ट करने का काम करती हैं। अब आईओसी की तेल शोधशाला कहाँ स्थित है? देखिए आईओसी की तेल शोधशाला बरौनी बिहार में स्थित है, यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की जो तेल शोधशाला है ये कहाँ स्थित है? बरौनी। देखिए बरौनी में जो है बिहार में स्थित एक जगह है, बरौनी से मथुरा जो है एक जो है पेट्रोलियम की पाइपलाइन भी गई है, तो बरौनी जगह बिहार में स्थित है, यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल शोधशाला लगाई गई। ये बहुत ज़्यादा पूछता है, बरौनी का संबंध बिहार से है और यहाँ यह जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का यहाँ पे तेल शोधशाला लगाई गई है। अब हम लोग बात करते हैं HPCL की, यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की तेल शोधशाला कहाँ लगी है? तो वो आंध्र प्रदेश में। जो अगर HPCL की बात करेंगे, इसकी तो तेल शोधशाला कहाँ लगी है? तो आंध्र प्रदेश में। और मथुरा में तेल शोधशाला है, आपने सुना होगा कि मथुरा उत्तर प्रदेश के मथुरा में तेल शोधशाला लगी है, तो वो आपका मथुरा से बरौनी तक आपकी पाइपलाइन लगी हुई है जिसके द्वारा पेट्रोलियम की सप्लाई होती है ये। तो मथुरा तेल शोधशाला उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अन्य में, जैसे हल्दिया यह पश्चिम बंगाल में पड़ता है, पानीपत हरियाणा में है, यहाँ पर भी तेल शोधशाला है, और कर्नाटक के मंगलौर में है, बीना जगह मध्य प्रदेश में पड़ती है, यहाँ तेल की शोधशाला लगी है, और तातीपाका जो है, तातीपाका भी पूछता है, तातीपाका जगह यह जो है यहाँ पर पेट्रोलियम की तेल शोधशाला लगी है जो आंध्र प्रदेश में है। अब हम लोग अन्य क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भारत में जो तेल के अन्वेषण का कार्य होता है वो 2 ही कंपनियां करती हैं, एक ONGC और एक IOC। देखिए ONGC का मतलब देखिए ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC। तो कहने का मतलब आपका जो है इंडियन ऑयल देखिए ऑयल एंड नेचुरल गैस, यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये 2 ही जो है वो अन्वेषण का काम करते हैं। भारत में प्राकृतिक गैस के उत्पादन का काम कहाँ पर होता है? भारत में प्राकृतिक गैस के उत्पादन का कार्य 2 कंपनियां करती हैं, एक ONGC करती है और एक OIL करने का काम करती है। अब ये दोनों का काम क्या होता है? लेकिन ये उत्पादन करती हैं, लेकिन उसका जो है प्रसंस्करण करने का काम, उसका वितरण करने का काम किसका है? गेल कंपनी का है। जो गेल कंपनी होती है ये इसका वितरण करती है, लेकिन ये 2 कंपनियां जो है इसका उत्पादन करती हैं। भारत के अंदर किसका? प्राकृतिक गैस का समझना है। प्राकृतिक गैस का उत्पादन यही 2 कंपनी ONGC और OIL करती है, लेकिन वितरण करने का काम कौन करता है? गेल, क्योंकि गेल अपना पाइपलाइन लगा करके हर एरिया में जो है गैस देने का काम करता है। अब देखिए हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है? तो वो मुंबई हाई में है, एवं जो है मुंबई हाई एवं जो है बसीन क्षेत्र है, और नहरकटिया मोरान क्षेत्र असम राज्य में स्थित है। आगे है 2002 में रिलायंस इंडस्ट्री ने कृष्णा गोदावरी में जो है 6 बेसिन प्राकृतिक गैसों का प्रचुर भंडार खोजा, जिसमें रिलायंस देश की पहली ऐसी निजी कंपनी थी जिसने 6000 फीट की गहराई में जा करके प्राकृतिक गैस के भंडार का पता लगाया था। साथियों इसके बाद है जीवाश्म ईंधन कौन नहीं है इसमें? कह रहा कोयला, लकड़ी, डीजल, पेट्रोल। तो लकड़ी जो है, कोयला भी है, जीवाश्म ईंधन, डीजल भी है, पेट्रोल, लकड़ी नहीं है। अब भारत में पेट्रोल के उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो भारत में पेट्रोलियम उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य इस समय वर्तमान में 2023 के अनुसार आपका राजस्थान है, फिर गुजरात है, फिर तीसरे नंबर पे आपका असम आता है। साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि यहाँ से आप देखते हैं क्वेश्चन निश्चित रूप से बनता ही बनता है। साथियों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा हमारा वीडियो कैसा लगा। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।